स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग को बताया गया है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे हल करते हैं। देखिए, माना कड़ी में 3-1 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 3-1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो यह p/q के रूप में होगी, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। पूर्णांक आप लोग को बताया गया है। पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान लेते हैं तो पूर्णांक बनता है। p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम हल करते हैं। कड़ी में 3, इधर -1 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा +1, p/q +1। अब हम इसको हल कर देते हैं। कड़ी में 3 बराबर इसका लसा लेंगे तो आएगा p+q बटे हमारा q है, q ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग, p तथा q पूर्णांक है। चूँकि p तथा q पूर्णांक है, जब यह पूर्णांक है तो यह क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। p+q/q, चूँकि p और q पूर्णांक है इसलिए यह क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या। जब यह पूर्णांक के रूप में है तो परिमेय संख्या होगी। p+q/q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यह हमारा परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए, जब यह हमारा परिमेय संख्या है तो यह इसके बराबर कड़ी में 3 है, तो यह भी हमारे क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी। परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। p+q एक परिमेय संख्या है, अतः कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय के बराबर है तो यह भी परिमेय होगी। परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यहाँ पे हम माने क्या है? कड़ी में 3-1 अपरिमेय में कुछ जोड़ें, चाहे कोई भी संख्या हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा अपरिमेय ही होता है। तो कड़ी में 3 हमारा अपरिमेय ज्ञात हो गया, तो अपरिमेय में से घटाएंगे तो यह भी हमारा अपरिमेय हो गया। हमारी कल्पना गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग माने थे कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सभी लोग को एक बार हम पुनः बता देते हैं। देखिए, सिद्ध करना था कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी तो p बटे q के रूप में होगी, और p तथा q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं हमारे। जब ये p बटे q के रूप में है, अब यहाँ पे देखिए -1 है, इस साइड आएगा हमारा +1 होगा। जब इसका लसा लेकर हल करेंगे तो p प्लस q बटे q हो जाएगा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि यह भी पूर्णांक, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे, पूर्णांक ही प्राप्त होगा हमारा। नीचे भी हमारा पूर्णांक है, अतः यह सभी पूर्णांक है। तो जब यह पूर्णांक है तो यह परिमेय भी संख्या होगी। अब परिमेय संख्या है तो यह इसके बराबर कड़ी में 3 है, मतलब यह दोनों आपस में बराबर, यह पूर्णांक है तो यह भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो अतः हमारा कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कड़ी में 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना क्या है? गलत सिद्ध हुई। अपरिमेय संख्या में कुछ भी संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो हमारा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो अपरिमेय में से घटाए हैं तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो तो यह p बटे q के बराबर होगा। p बटे q के बराबर होगा। यहाँ p तथा q पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर p बटे q। हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे 2 कड़ी दिया है, अगर वर्ग करेंगे तो 1 कड़ी हमारा प्राप्त होगा। देखिए कैसे, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर p बटे क्यूब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम सभी लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला था, यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होगा? कड़ी में 5 a स्क्वायर धन b हमारा क्या है? कड़ी में 3, कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का मान क्या है? कड़ी में 5 गुणे b का मान क्या है? कड़ी में 3 बराबर p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर और q का स्क्वायर करेंगे क्यूब स्क्वायर।
अब हम कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कड़ी में 5 का गुणा हम कड़ी में 5 में करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 होगा तो 5 प्राप्त होगा। तो 5 प्लस है प्लस, इसी प्रकार कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। माइनस है माइनस, अब 2 है और कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे। इसी प्रकार देखिए कड़ी में 5 का गुणा अगर हम कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 5 है और यहाँ पे क्या है कड़ी में 3, तो कड़ी है यहाँ पे एक ही संख्या दी हुई थी इसलिए अंदर का हिस्सा गुणा हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग संख्या है, उसी प्रकार गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा हम 3 में करेंगे क्या होगा, हम 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में 15 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यूब स्क्वायर। देखिए यहाँ पर केवल एक ही कड़ी प्राप्त हुई तो 5 3 हमारा कितना हो गया 8, 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस कड़ी में 15 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यूब स्क्वायर। इधर 2 का गुणा है, इस साइड आएगा हमारा 2 का भाग हो जाएगा। 4 माइनस कड़ी में 15 बराबर पी स्क्वायर बटे 2 क्यूब स्क्वायर। अब हम पक्षांतर करेंगे, इसको पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यूब स्क्वायर बराबर है बराबर इधर माइनस कड़ी में 15 है, इधर आएगा हमारा क्या हो जाएगा प्लस कड़ी में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यह हमारा क्या है पी और क्यू पूर्णांक है और 4 भी हमारा क्या है पूर्णांक, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक ही प्राप्त होगा, मतलब वह संख्या क्या होगी परिमेय संख्या होगी। अर्थात यह संख्या हमारा क्या है परिमेय संख्या है। चूंकि पी क्यू पूर्णांक है पी और क्यू पूर्णांक है तो यह हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा कि नहीं। आप लोग को भी बताएं ये पी और क्यू पूर्णांक है, 4 भी हमारा पूर्णांक होता है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक प्राप्त होगा। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या होती है, इसलिए 4 माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यूब स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है और जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी हमारा क्या होगा कड़ी में 15 भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। कड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखिए क्यों परिमेय संख्या होगी, यह हमारा यहाँ पे 4 माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर यह संख्या है तो यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो कड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है असत्य है, जो कि असत्य है। क्योंकि कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 15 जो है होता है, कड़ी में 15 जो है हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। जब यह अपरिमेय संख्या है तो हमारी कल्पना क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। देखिए अतः देखिए यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या है, यह हमारा क्या प्राप्त हो रहा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की कभी बराबर नहीं हो सकती, तो हमारी कल्पना क्या है गलत हुई। अतः हमारी कल्पना गलत है।
अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। एक बार हम आप लोगों को पुनः बता देते हैं। देखिए, बोला था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो माना यह क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में होगा। और दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दिए हैं। दोनों पक्षों को यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या है, P बटे Q का होल स्क्वायर है तो P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर होगा, और Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर हो जाएगा। कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे 5 प्राप्त होगा, प्लस है प्लस। कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस है माइनस, 2 है 2, और कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, हमारा कड़ी में 15 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 3 8 माइनस 2 कड़ी 15 2 कड़ी 15 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लिए हैं, यहाँ क्या होगा 4 होगा, और 2 बाहर आ गया है। कड़ी में 15 माइनस P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का गुणा इस साइड आएगा, हमारा 2 का भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे P स्क्वायर बटे 2Q स्क्वायर, इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा हमारा माइनस आएगा, और इधर माइनस कड़ी 15 है, इस साइड आएगा प्लस कड़ी 15। अब यहाँ देखिए, हम पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे, पूर्णांक प्राप्त होगा। पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होता है, तो यह भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखें यह परिमेय संख्या है तो कड़ी 15 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी में 15 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत सिद्ध हो गई। देखिए कैसे, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय के कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। तो जिससे यह प्राप्त होता है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह 3 4 5 कर सकते हैं। अब आप लोग को 6वां क्वेश्चन हम आप लोग बताते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट इसमें है 1/√2, सेकेंड हमारा है 7 कड़ी में 5, और थर्ड हमारा है 6 प्लस कड़ी में 2। हम आप लोग को पहला बता देते हैं, और दूसरा तीसरा आप लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन बताया गया है 1 2 उसी प्रकार है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, माना 1 बटे कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में होगा। 1 बटे कड़ी में 2 बराबर P बटे Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं। जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, और क्यूब नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जानते हैं कि कड़ी जो होता है हर में नहीं होता है, वह सदैव कहाँ रहता है, अंश में रहता है। तो हम इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। 1 बटे कड़ी में 2, ऊपर नीचे हम कड़ी में 2 का गुणा कर देते हैं, नीचे कड़ी हटाने के लिए, बराबर P बटे क्यूब है, P बटे क्यू। कड़ी में 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 में होगा, आएगा 2 बराबर P बटे क्यूब। अब हम तिरिया गुणा कर देते हैं। कड़ी में 2 क्यूब बराबर 2P, इधर Q का गुणा इस साइड आएगा, Q का भाग हो जाएगा हमारा 2P बटे क्यूब। अब जानते हैं P और Q हमारा पूर्णांक है।
पूर्णांक में किसी संख्या का गुणा होगा वह भी पूर्णांक है। जब यह पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक है, जब यह पूर्णांक है इसलिए 2p/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह पूर्णांक है क्या होगी, परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या होगी तो कड़ी में 2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अतः कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। अतः कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको सिद्ध कर दिए हैं कि कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी कल्पना गलत हुई। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक बटे कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया हमारा। यह प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 1 कड़ी में 2 क्यों अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए, कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो गया। ये हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो P/Q के रूप में होगी, P/Q। अब इधर 7 का गुणा है, अब P और Q क्या हमारा पूर्णांक है। 7 का गुणा इस साइड आएगा, हमारा 7 का भाग हो जाएगा। कड़ी में 5 बराबर P/7 बस हमको इसी प्रकार थ्योरी लिख देना है इसका। P/Q हमारा पूर्णांक है तो यह हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसी प्रकार से करना है। चलिए हम कर देते हैं। यहाँ चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है,
जब यह पूर्णांक है तो p/7q परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या है। जब यह पूर्णांक है तो p/7q क्या है? परिमेय संख्या होगी। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। तथा कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो कि क्या है? असत्य है। जो कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं कड़ी में 5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हम सिद्ध करेंगे। आप लोग को दिखाएंगे कड़ी में 5 क्यों अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप देखिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि यह सिद्ध होता है कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही आप हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है। इसी प्रकार आप लोग 6 + √2 6 + √2 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। यह आप लोग को होमवर्क देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा। मतलब कड़ी में 5 बराबर p/q। जहाँ p तथा q सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य क्या होता है अभी आप लोग को हम बताते हैं। जहाँ p तथा q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q ≠ 0। अब यहाँ पे देखिए नई चीज़ आई है, सहभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो। जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो उसे हम सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो ऐसी संख्या को सहअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। जैसे 4, 5। 4 और 5 क्या होगा? दो संख्याएं, इनका मौसा क्या होगा? 1 ही होगा। 3, 2 इन। अब यहाँ पे देखिए कि कड़ी में 5 बराबर p/q हो गया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? कड़ी में 5 स्क्वायर बराबर हो जाएगा p/q का
होल स्क्वायर। पी बटे क्यू का होल स्क्वायर होगा। कड़ी में 5 के स्क्वायर करेंगे 5 प्राप्त होगा, बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू बी स्क्वायर। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। 5 का गुणा क्यू स्क्वायर में होगा 5 क्यू स्क्वायर, बराबर 1 का गुणा पी स्क्वायर में होगा पी स्क्वायर। अब इधर 5 का गुणा है, इस साइड आएगा 5 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए 5 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है, अर्थात 5 का भाग पी में भी जाएगा। चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, क्यों विभाजित, जैसे देख लीजिए, जैसे हम आप लोग को यहाँ पे 2 है बराबर 10 बटे 5 है, मतलब 5 का भाग 10 में दिए तभी हमारा 2 प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये भी है, 5 का भाग पी स्क्वायर में दिए तभी हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर है। मतलब 5 जो पी स्क्वायर है वह 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब यह पॉइंट देखिए, जैसे 10 स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, 10 स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 100। अब देखिए 500 जो 100 है 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, मतलब 5 का भाग 100 में चला जा रहा है, तो 5 का भाग 10 में भी जाएगा। आप लोग देखिए, अगर हम 5 का भाग 10 में भी देंगे तो आसानी से चला जाएगा। यही कह रहा है कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। 10 स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो 10 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर जो पी है यह 5 से विभाजित हो जा रहा है। अगर हम क्यू को भी 5 से विभाजित कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पी तथा क्यू दोनों ही 5 से विभाजित हो जाएंगे। तो जब दोनों ही 5 से विभाजित होंगे तो यह संख्या है हमारा सभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। जब हमारा सभाज्य पूर्णांक नहीं होगा तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब हमको सिद्ध करना है कि क्यू भी हमारा क्या है, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए सभी लोग, माना P बराबर 5m। अब यह कहाँ से है, अब आप लोग देखिए, अब ध्यान दिए 5 का भाग 10 में दे रहे हैं। अच्छा 5 का भाग तभी 10 में जाएगा जब 10 में क्या होगा, 5 होगा। मतलब 2 गुणे 5, यहीं से 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 बटे 5। मतलब 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 बटे 5। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हमारा P है, तो P को क्या लिख सकते हो, एक P में क्या होगा, 1 5 होगा, क्योंकि यह 5 से विभाजित हो रहा है, तो 1 क्या होगा, जैसे P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा, P बटे 5। यहाँ पे हम यही पॉइंट लिखे, P भी 5 से विभाजित होगा। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग, 5 का भाग P में तभी जाएगा जब P में क्या होगा, 5 होगा तभी। जैसे 10 में 5 है तभी 5 से विभाजित हो रहा है। जैसे 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 बटे क्या है, 5 है। 5 से 5 कट गया, मतलब 5 का भाग हम 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 10 में 5 है तभी 5 का भाग 10 में जा रहा है। उसी प्रकार P में 5 रहेगा तभी 5 से विभाजित होगा। तब मान ली एक संख्या 5 है और माना दूसरी संख्या जो है वह मान ले रहे हैं m, मतलब P बराबर 5m। अब P बराबर 5m, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान ले लेते हैं। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्यूब स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। अब हम P की जगह रखेंगे 5m, 5m होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बटे 5 है 5। अब क्यू स्क्वायर है बराबर
5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यम का स्क्वायर करेंगे एम स्क्वायर बटे 5 है 5। अब हम 5 का भाग 25 में देंगे, 5 बार चला जाएगा, क्यूब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर। इधर 5 का गुणा इस साइड आएगा, 5 का भाग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 का भाग क्यूब स्क्वायर में देते हैं तो हमारा m स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, मतलब 5 का भाग क्यू स्क्वायर में चला जा रहा है। चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए जब 5 का भाग क्यू स्क्वायर में चला जा रहा है, इसी प्रकार जैसे हम जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो उसी पर, जैसे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, हम आप लोग को यहाँ पे समझाए हैं। उसी प्रकार क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, अब देखिए यहाँ यह मान ले रहे हैं कथन 1 है, कथन ए है हमारा, यह हमारा कथन ए है, यह हमारा कथन बी है। अब कथन ए बी से देखिए, जो पी है 5 से कट रहा है और जो क्यू है वह भी क्या हो रहा है 5 से कट रहा है। यह दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हुए तो यह हमारा सहभाज्य पूर्णांक होगा ही नहीं। अब आप आगे देखिए, हम लोग कथन ए तथा कथन बी से तथा कथन बी से, कथन ए तथा कथन बी से P तथा Q, P तथा Q, P तथा क्यूब, कथन ए तथा बी से P तथा क्यूब P तथा क्यूब का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब P तथा Q दोनों ही 5 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः P तथा Q सहभाज्य, इसलिए P तथा Q क्या है सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक क्यों नहीं है? अब देखिए, हम आप लोगों को सहअभाज्य पूर्णांक पहले ही बताए थे, जब ऐसी संख्याएं जिसका केवल मौसा 1 हो लेकिन इन दोनों का मौसा क्या हो जा रहा है हमारा 5 हो जा रहा है, इसलिए हमारा सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हमारी कल्पना क्या हो जा रही है गलत हो रही है। तो हमारी कल्पना गलत हो रही है तो कड़ी में 5 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। हम आप लोग को एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या होगी तो P बटे Q के रूप में होगा। कड़ी में 5 बराबर P बटे Q, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का होल स्क्वायर। कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि 5 आता है, और P का स्क्वायर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर है Q स्क्वायर। हम तिर्यक गुणा कर दिए हैं, 5 का गुणा Q स्क्वायर में होगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर का गुणा 1 में होगा P स्क्वायर। अब 5 के इस साइड गुणा है, इस साइड आएगा हमारा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब 5 का भाग P स्क्वायर
में चला जा रहा है, मतलब पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे हम आप लोग को समझाएं, देखिए 10 स्क्वायर 5 से विभाजित है, 10 स्क्वायर मतलब क्या होगा 100, 5 से विभाजित है मतलब 20 बार आएगा, 5 का भाग हम 100 में देंगे 20 आएगा। जब 10 स्क्वायर 5 से विभाजित है तो 10 भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, मतलब 5 का भाग हम 10 में देंगे तो 2 बार आएगा। जो 10 है वो भी क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी हमारा 5 से विभाजित हो गया। इसको हम मान ले रहे हैं कथन 1। माना पी बराबर 5m। यह कहाँ से है आप लोग देखिए, जो अगर हम 5 का भाग पी में दे रहे हैं तभी जाएगा, 5 का भाग पी में तभी जाएगा जब पी में क्या होगा हमारा 5 होगा। जैसे देखिए 5 का भाग 10 में तभी जाएगा, तभी गया है जब 10 में क्या है 5 है। जब एक 5 है तो दूसरी संख्या 2 है, मतलब कि 10 में तभी जाएगा जब 10 में क्या होगा 5 होगा। देखिए 10 में 5 है तभी 5 का भाग 10 में गया। उसी प्रकार पी में 5 है तभी पी में 5 है, देखिए पी 5 का भाग 10 में तभी जाएगा जब 10 में 5 है। 2 का गुणा, जैसे 10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5। 5 का भाग तभी जाएगा 10 में जब 10 में क्या होगा 5 होगा, तो 10 में 5 है हमारा तभी जा रहा है। उसी प्रकार पी में 5 होगा तभी जाएगा, पी में 5 होगा तभी 5 का भाग उसमें जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी में 5, माना एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या जो है हमारा m मान ले रहे हैं, और जो बटे 5 है बटे 5, और p बराबर 5m। हम यहीं p बराबर 5m मान लिए हैं, तो अब p का मान समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। p का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखे हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिख दिए हैं, अब p की जगह 5m रख दिए हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार जाएगा 5m स्क्वायर। अब उसके बाद इधर 5 का गुणा इस साइड आएगा, 5 का भाग होगा, 5 का भाग q स्क्वायर में चला जा रहा है और आ रहा है m स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। अब देखिए p तथा q दोनों ही 5 से विभाजित हो रहा है, तो जब दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित होंगे तो सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। हम यहाँ पे माने थे कड़ी में 5 क्या है एक परिमेय संख्या है, जहाँ p तथा q क्या है सहभाज्य पूर्णांक हम माने, लेकिन यह सहभाज्य पूर्णांक कहाँ हो रहा है जब यह संख्या 5 से विभाजित हो रहा है तो हमारा सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। जब यह सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है, जब यह परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यही हमको प्रूफ करना था। अब आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कुछ इस प्रश्नावली का, आप लोग करिएगा। थैंक यू।